नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं पेट यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। चूँकि पेट का जो आयोजन प्रथम बार किया गया था 2021 में किया गया था, तो 2021 और 22 दोनों के पेपर को संशोधित आंसर की से मिलान करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करेंगे। साथ ही इसके जो सिलेबस दिए गए हैं प्रत्येक टॉपिक वाइज डिवाइड करते हुए इन पेपरों की भी चर्चा करेंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स के सेक्शन को। तो यहाँ पर 2021 का जो है वह पेपर दिया हुआ है, उसको देखते हैं की तैयारी क्रम में। सबसे पहले पेट 2023 के सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 100 दी जाएंगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा, पूर्णांक 100 नंबर का होगा। अब इसमें देखते हैं संक्षेप में इसका सिलेबस। तो सिलेबस के अंतर्गत पहली टॉपिक जो होगी भारतीय इतिहास होगा, 5 मार्क्स होगा। इसके अंतर्गत इतने टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसके बाद जो आपका है वह दूसरा होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल इंडियन मूवमेंट, ये भी 5 मार्क्स का होगा। तीसरा भूगोल होगा, ये भी आपका 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे इन टॉपिकों के अंतर्गत। इसके बाद चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इन टॉपिकों के अंतर्गत। इसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन होगा, इससे संबंधित भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद देखा जाए तो सामान्य विज्ञान होगा 6वीं टॉपिक, इससे संबंधित भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 7वीं प्रारंभिक गणित एलिमेंट्री अरिथमेटिक होगा, इससे संबंधित भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद सामान्य हिंदी आती है, जनरल हिंदी, इससे संबंधित भी 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे इन टॉपिकों के अंतर्गत। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश है, 9वीं टॉपिक है, इससे संबंधित 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसके बाद 10वां है तर्क शक्ति लॉजिक एंड रीजनिंग, इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 11 नंबर पर है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, और इससे संबंधित जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं, तो इस पर चर्चा कर चुके हैं ये सारी टॉपिक। समसामयिकी को भी हमने देखा, इससे जो संबंधित होगा 10 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य जागरूकता, और ये 12वीं टॉपिक है, तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो है वह आपका है 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के यह जो होगा 2 घंटे का पेपर होगा, और इसमें 100 प्रश्न होंगे, और टोटल मार्क्स जो होगा वह भी आपका 100 नंबर का होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1-1 नंबर का होगा। इसमें माइनस मार्किंग रहेगी, अर्थात गलत उत्तर पर 1/4 नंबर काटा जाएगा। तो इस सेट में यानी सेट ए 2021 पेट, जब पेट की शुरुआत हुई थी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, तब का पेपर देखते हैं। तो 2021 में जो था उसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। तो पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। इसका आंसर जो है विकल्प में देखें तो बी है। बी मतलब ये हुआ कि इसमें जो है इसका आंसर बी है, तो बी को क्रम से देख लेते हैं। बी का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इल्तुतमिश का कालक्रम है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बाद शेरशाह सूरी है, और आखिरी में दिए गए विकल्प में अकबर का कालक्रमानुसार है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दूसरा होगा। दूसरा प्रश्न इसमें दिया निम्नलिखित में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो दूसरे का आंसर ए है। ए का मतलब तुकाराम जो है वह संत, निम्नलिखित में कौन संत यानी तुकाराम संत जो हैं ये शिवाजी के समकालीन थे। प्रश्न दिया है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो तीसरा का आंसर बी है। बी मींस लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा दिया है चरक संहिता संबंधित है, इसका आंसर बी है यानी चिकित्सा से। 5वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है। इसमें सही मिलान नहीं है, तो 5वें का डी सही मिलान नहीं। एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु, 1709 बल्कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु थी, इसलिए यह जो मिलान सही नहीं, शेष इसके सही है। यानी BC 261 में कलिंग का युद्ध हुआ, AD 78 जो शक संवत की शुरुआत हुई, और AD 622 मुस्लिम युद्ध की शुरुआत हुई। तो 3 ही प्रश्न आपके सही हैं, ये भी प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं, जबकि ए औरंगजेब की मृत्यु जो है ये गलत है इसमें। तो ये कह रहा इनमें से किसी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यही है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 7वें नंबर प्रश्न देखते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। तो 7वें का आंसर ए सही है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। इसके बाद 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 8वां प्रश्न यहाँ पर है लिया है, इसमें इसको देखते हैं, मिलान मैचिंग करना है। 8वां प्रश्न इसमें जो दिया है वह है निम्न का मिलान करें। इसमें ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो 8वें का आंसर जो है वह सी है। सी मीन्स ये हुआ आपका कि ए का 3 है, ए का 3 है यानी सी का आंसर सही था। तो ए का 3 का मतलब ब्रह्म समाज जो है यह राजा राम मोहन राय से संबंधित है।
इसके बाद रामकृष्ण मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इसके बाद से आर्य समाज जो है यह जो दयानंद सरस्वती से संबंधित है, और सत्यशोधक समाज जो है यह ज्योतिराव फुले से संबंधित है। तो इसका आंसर सी, विकल्प सी है, यानी 3125, यानी इसका आंसर सी है 3125। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है ये। तो 9 नंबर प्रश्न दिया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर डी है, महात्मा गांधी ने। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? 10वें का आंसर सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 11वां का सी आंसर सही है, सी का मतलब चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न होगा, बसंत विषुप्त होता है, इसका आंसर ए है, 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर सी है, तांबा के लिए। इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न होगा। 14 नंबर प्रश्न यह है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसका आंसर बी है, असम में। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो 15 का जो विकल्प सही है वो बी है। बी मीन्स ये हुआ कि दूसरा और तीसरा जो है, दूसरा और तीसरा निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसमें दूसरा और तीसरा जो है यह, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं, यह हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी और गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट इसमें दिया है 16 नंबर प्रश्न है, और 16 नंबर दिया बैंक दर का अर्थ है। 16 नंबर प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है, इसका आंसर डी है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाले आधिकारिक ब्याज को बैंक दर कहते हैं, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट होगा इसमें 17 नंबर प्रश्न है, यानी बढ़ जाएगी। 18 नंबर प्रश्न को देखें तो लिखा है कि 18 नंबर है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो 18 का आंसर ए है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अगला प्रश्न है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? ये 19 नंबर प्रश्न है, तो इसमें है 19 का ए सही है, ए मीन्स आरबीआई। आरबीआई को जो होता है 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है 100 रुपए के नोट पर। 20वां प्रश्न देखते हैं, 20वां है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो 20वें का आंसर जो सही वो बी है। बी मीन्स हुआ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी फेमा का पूर्ण रूप है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 लिखा है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो 21 का ए सही है, यानी राज्य सूची में शामिल है। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो 22 में दिया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, यानी 22 का जो आंसर सही है वो सी है। सी मीन्स राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत, यानी डायरेक्ट, यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है, और वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। यानी इसमें जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? तो 23वें का ए जो इसमें आंसर है, यानी अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो 24 का आंसर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो 25वां का जो आंसर सही वो सी है, अनुच्छेद 29 में। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठोस चालक में धारा प्रवाहक होते हैं? तो 26 का जो आंसर सही है वो सी है। सी मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, यानी ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो 27 है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका आंसर सी है, सी मीन्स ये हुआ
एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष इसके मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश जो चलता है उसकी दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 28 दिया, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो 28 नंबर का आंसर जो है वो बी सही है। बी मीन्स हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, ये इसका आंसर सही है। 28 नंबर प्रश्न के बाद 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 29 से 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो उसका आंसर बी है। बी मीन्स 75%, यानी 18 कैरेट सोने में खरे सोने जो है वो 75% है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। संतरे में बहुतायत में होता है। 30वां का जो आंसर सही है वो ए है, यानी विटामिन सी। 30 के बाद 31 नंबर देखते हैं। 31 दिया है रूट क्वेश्चन मार्क बाई 196 इक्वल टू 72 बाई 56। 31 का जो आंसर सही है वो सी है। सी मीन्स हुआ 324, जो है बहुत ही आसान दिया हुआ है। हालांकि हम अलग से जो भी अब तक पेज में मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स और स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से जो भी पूछे गए हैं प्रश्न, उसके अलग से वीडियो सभी पेपर का और जो 21-22 में कराए गए हैं उसके अलग से जो मैथमेटिक्स और सांख्यिकी के वीडियो उसमें रहेंगे, यानी अंगणित और सांख्यिकी, तो उस पर हम आधारित एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं 31 बहुत ही आसान है, विकल्प के माध्यम से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें आंसर सी है 324, जो कि 18 का वर्ग है। शेष इसमें कोई भी जो है किसी का वर्ग नहीं है, अर्थात इन सबों का वर्गमूल निकालने से दशमलव में चले जाएंगे। जबकि 324 का वर्गमूल निकालते हैं तो यह 18 हो जाएगा, यानी इसको बिना देखे ही, यानी बिना सॉल्व किए ही इसको आसानी 324 मारा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर करनी दी और 324 रख देते हैं, इसमें ये हो जाएगा आपका 18 और नीचे जो है 14 का है, दोनों को काट देते हैं, इधर काट देंगे तो 18 चौक को 72 होता है और 14 चौक को 56 होता है। ये हो जाएगा 18/14 हो जाएगा, यानी बहुत ही आसानी रूप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यह दिया हुआ है, यानी यहाँ पर 324 बिना सॉल्व किए भी इस प्रश्न को आसानी से ट्रिक किया जा सकता है। 31 नंबर। और यदि सॉल्व करना भी चाहें तो हालांकि लंबा प्रोसेस होगा, यहाँ समय की ही बचत हमें करनी है। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें प्रोसेस बाय बेसिक्स, तो यहाँ पर x मान लेते हैं, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो यह हो जाएगा x बाई 196 इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 72 बाई यह हो जाएगा 56 इंटू 56। इसको जो हम कर सकते हैं, यह 14 गुणे 14 यहाँ पर है, इसको काट देंगे नीचे की संख्या तो ये 4 हो जाएगा, और ये काट देंगे 4 हो जाएगा, 4 और काट देंगे तो 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो 324 हो जाएगा। तो इसको बेसिक रूप से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक के रूप में 1 सेकंड में हो जाएगा। नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो डी है। डी मीन्स 1000। ये भी बहुत ही आसान दिया हुआ है, क्योंकि ये सूत्र पर है a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेशन पर है, जिसका सूत्र हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड में होता है यहाँ माइनस होता है a प्लस b। यह आपका इसका सूत्र है। आशा ये हुआ कि सूत्र जो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का जो सूत्र होता है फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है। और जब इसी सूत्र में a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाता है तो यहाँ पर यह माइनस हो जाता है और यहाँ यह प्लस होता है, शेष वैसे ही रहते हैं। तो इस सूत्र को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये सूत्र पर आधारित है, तो इसको हम यहाँ पर रख कर देखते हैं, यहाँ रखकर इसको देखते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको a मान लेते हैं तो a क्यूब हो जाएगा, यहाँ b मान लेते हैं तो b क्यूब हो जाएगा, और ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो a b है। तो इस सूत्र में क्या बच रहा है, a प्लस b बच रहा है। इस सूत्र को विस्तार कर देंगे, यानी जो सूत्र दिया गया है इसका विस्तार करेंगे तो इसमें a प्लस b है, और शेष जो नीचे वाला कट जाएगा, जोड़ देते हैं a और b को तो 1000 हो जाएगा। यानी 885 में 115 ऐड कर देंगे, क्योंकि a 885 b 115 है तो 1000 हो जाएगा। इसका आंसर रहा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर प्रश्न दिया है, 33 है। 35 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो इसका आंसर जो है यह दिया हुआ है √5 माइनस √3 बाई √5 प्लस √3 इसके बराबर है। तो 35 का जो आंसर वो बी है। बी मीन्स यह आपका आंसर हो गया, यानी 4 माइनस √15 इसका आंसर सही है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो नीचे जो है नीचे कर्ण हटा देना, अर्थात इसमें जो है कंजुगेट नंबर से गुणा कर देना है, अर्थात यहाँ माइनस है तो उसके प्लस से अंसारा दोनों में गुणा कर देते हैं। यहाँ गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा √5 माइनस √3, और नीचे वैसे उसी संख्या गुणा करेंगे, ये हो जाएगा √5 माइनस √3। तो यहाँ यह
वर्गांतर हो जाएगा और ऊपर जो होगा वो वर्ग हो जाएगा। तो ऊपर का वर्ग कर देते हैं, तो ये वर्ग करने से जो ये हो जाएगा 5 मुक्त हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3 और 5 प्लस 3, ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का वर्ग प्लस होता है। तो 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15 और नीचे वर्गांतर है, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, इसको ऐड कर देंगे तो 8 माइनस 2 कड़ी में 15 बटे 2 हो जाएगा। 2 का भाग कर देंगे दोनों भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 4 ऋण कड़ी में 15। तो इसका आंसर आ बी, इसका आंसर आ 4 ऋण कड़ी में 15। ये भी बहुत आसान है। 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 34 का आंसर डी है, यानी यह जो होगा 16% घट जाएगा। ट्रिक्स देखने का प्रयास करें तो मान लेते हैं मूल्य और मात्रा और यह बराबर उसका जो आय है, एक यूनिट मान लेते हैं। तो मूल्य कह रहा है 30% घटाने पे, घटाने के बाद 0.7 हो जाएगा, और बिक्री कह रहा है 20% बढ़ाने पे 1.2 हो जाएगा। दोनों गुणा कर देते हैं, 0.5 से 84 0.84 हो जाएगा। या कितने प्रतिशत का है, यहाँ 1 है और 0.84 है, यानी दशमलव जो है 0.16% कम है, 1.16 यानी 0.16 कम है प्रतिशत में, इसको चेंज करना है तो 100 को गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 16%। तो बाई ट्रिक से यह बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न रहा है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 का रहा है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है? इसका जो आंसर चाहिए वो डी है, यानी 37 वर्ष है। ये भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये भी बहुत आसान दिया हुआ है। तो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 दिया है, तो इसमें 4 का गुणा कर देते हैं, तो 5 को 20, 8 को 32, 2 34 और 4 एकम 4 3 7, यानी 74। इनकी उम्र जो हो जाएगी, यानी 4 खिलाड़ियों की उम्र जो है वह 74 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी, यानी 18.5 जो औसत उम्र उसमें 20% बढ़ा देते हैं, तो ये 18.5 गुणे 120/100, इसको काट देते हैं, 20 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 20 से 120 और 20 बचे 100 होता है, इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 7 35, 3.7, इसमें गुणा करते हैं 6 का तो ये 7 42 और 6 18, 18 4 22, यानी 22.2, यानी इसमें जो है कोच को शामिल कर देने से कितने व्यक्ति हो गए? 5 हो गए। अब 5 व्यक्तियों का औसत उम्र जो हो गया 22.5 हो गया। 22.5 से 5 से गुणा कर दे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 तो 11, 5 दूना 10 11, यानी 111। यानी 4 खिलाड़ियों का जो उम्र कितना है? 74, क्योंकि इसमें 4 गुणा करेंगे 74 हो जाएगा, और कोच को शामिल करने से 5 व्यक्तियों का जो उम्र अब हो गया वो 111 हो गया। तो इसमें कोच का उम्र देख लेते हैं, कोच का उम्र क्या है? तो 111 में से 74 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7 और 10 में से 7 जाएगा 3, यानी 37 वर्ष। ये इसका आंसर रहा। तो इस तरह से ये प्रथम 35 प्रश्नों को हमने देखा। शेष जो है उसको वीडियो के अगले अंक में देखेंगे, और सेपरेट रूप से मैथमेटिक्स की भी संपूर्ण वीडियो, यानी जिसमें सांख्यिकी और अंगणित होगा, उसकी चर्चा करेंगे। साथ में हिंदी इंग्लिश समसामयिक की भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर के अंतर्गत हम इसको देख रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।